हूं तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल पूरे जी जान से जुट गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी कर दी है। वहीं क्षेत्र के बंटवारे के लिए कुछ ही देर में एनडीए की दिल्ली में बैठक होनी है। बिहार के महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है, जिसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज कोशी इलाके के खगड़िया पहुंचा है। खगड़िया से एडिटर न्यूज आंचल आनंद की चुनावी रिपोर्ट देखिए। खगड़िया में हमारे साथ यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं स्कूल के, जो सवाल अपने नेताजी से पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नेता भी है, हमारे साथ बीजेपी के रवीश चंद्र सिन्हा जी हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं। हमारे साथ मनोहर यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष जनाधिकार पार्टी के हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद मोहन जी हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। खगड़िया वो इलाका है जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने 2006 में अति पिछड़ा, सबसे पिछड़ा इलाका माना था, जिला माना था 640 की सूची में। ऐसे में बड़ा सवाल कि यहाँ पर 7 नदियां हैं इर्द गिर्द, बाढ़ प्रभावित इलाका है। क्या हुआ इस इलाके के लिए? पूरे खगड़िया में सारे के सारे तो जेडीयू विधायक। देखिए, सीधी से बात है कि ये 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और निश्चित रूप से जो भी उस संबंध में व्याधियां आती है, चाहे फ्लड का मामला हो या जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वैसी स्थिति में आपने कुशाभी त्रासदी को देखा होगा। सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में एक अच्छा सा काम किया। काफी मेगा जो है वो रिलीफ कैंप भी बनाए गए थे। उसके बाद उन लोगों का पुनर्वास भी करवाया गया। मतलब बाढ़ का इंतजार होता है कि पुनर्वास हो सके? नहीं, बाढ़ का इंतजार नहीं होता है। कहने का मतलब जब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हैं, उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ता है ना। प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहना जरूरी है इलाके को। हर चीज एक्ट ऑफ गॉड बोल रहे हैं हमारे साथी मित्र, लेकिन आज भी कुशहा की त्रासदी का रिजल्ट ये है कि आप वहां जाके देखिए, लोग आज भी उसी स्थिति में हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लोग पहले से तैयारी करके सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि बाढ़ आएगा और फिर बाढ़ में लूट होगी। कुछ नहीं हुआ त्रासदी के बाद। बाढ़ में लूट होती है जी, निश्चित बाढ़ में लूट होती है, आम लोग त्रस्त रहते हैं। इतना बाढ़ प्रभावित इलाका है तो हमें ये बताइए कि कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते? हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नगर सुरक्षा तटबंध भी खगड़िया जिला को सुरक्षित करने के लिए निर्माण कराया जा रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। बन चुका है, सब कुछ तैयार है? नहीं, अभी कुछ नहीं, पूरा तैयार नहीं हुआ। अभी धरातल पे जाके देख सकते हैं, अभी अच्छा रहेगा। अगर बन गया है तो आप धरातल पे जाके देख लीजिए। यहाँ करने से कोई फायदा नहीं। कौन सा बांध बना दे, बता दें जनता को। बता दीजिए जनता को टाउन प्रोटेक्शन कौन सा बांध बना है, बता दे। खाली ये लोग हवाई करते हैं और कुछ नहीं। देखिए, अब जो आदमी विपक्षी बात होते हैं, लाख हम अच्छा काम करेंगे, इन लोगों का काम होता है विपक्ष का विरोध करना। सीधे तौर पर हम कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो ये वाला बांध का टाउन प्रोटेक्शन बांध बना है, बहुत सारी व्याधियां लोकल इश्यूज होते हैं किसानों के। मैं जमीन नहीं दूंगा, अधिग्रहण का मामला बनता है, तो लाख प्रयास करने के बाद भी पार्ट वाइज करके बना हुआ है। कहीं पे छूटा हुआ है, कहीं पे कोर्ट में मामला चला गया। तो ऐसे हालात में एक सरकार कोर्ट का बात मानेगी? कोर्ट का क्या बात मानेगी? इतने साल से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अगर अभी बाढ़ आए तो जो पार्ट वाइज बांध बना है वो भी पानी के साथ चला जाएगा और फिर से सरकारी धन का लूट होगा। स्थिति ये आप ये हमारे जितेंद्र हमारे यहाँ के रिपोर्टर है, बताइए धरातल पर क्या स्थिति है? यहाँ का जो स्थिति है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या स्थिति जस के तस बनी हुई है स्थिति। जब वादे सब करते हैं, लेकिन चुनावी जब माहौल 10 साल में जमीन जब एक्वायर नहीं हुआ तो बांध कहाँ से बनेगी? सोच रही वाली बात है, सब झूठ बात है। तो बाहर ऐसे ही लाएंगे यहाँ पर खगड़िया के लिए? बाहर तो है ही, आप देख लीजिए ना। यहाँ बाहर नहीं, बाढ़ आती है सर। बाढ़ तो अब एक बात आपको समझना होगा, बाढ़ का तो इलाका है, 7 नदियों का क्षेत्र है, नदियों का ससुराल कहा जाता है। तो बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ आएगी? मतलब तो बाढ़ आती रहेगी और यहाँ के लोगों को उसके लिए तैयार रहना होगा। ये अगर सरकार की अप्रोच है तो बहुत बड़ा सवाल है। हम अब बच्चों के पास चलते हैं। इलाके की और बड़ी समस्या शिक्षा भी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं जिनको जमीनें तक ठीक से आवंटित नहीं की गई है। जहाँ पर जमीन है वहाँ पर पूरी तरह से स्कूल नहीं बनाए गए हैं। बच्चे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल पूछो नेताजी से। मैम, यहाँ पर शिक्षा सबसे ज्यादा टीचर का कमी है और टीचर जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम लोग पढ़ेंगे कैसे? और यहाँ पर बहुत टीचर का अभाव हो रहा है। तो हम नेताजी से पूछना चाहते हैं, आप लोग अभी मत मांगने आए हैं यहाँ पर, तो अभी तक आप क्या क्या किए हैं इस क्षेत्र? क्या क्या किए? एक्चुअली में है क्या, जो शिक्षा का मामला बनता है, आप एक ये मॉडल स्कूल है, इसी से अनुमान लगा सकते हैं। ये मॉडल स्कूल है, यहाँ पर पूरे इलाके में शिक्षा का बेड़ा गर्क है। मोबाइल स्कूल है, बच्चों के सर पे छत। देखिए, ये सरकारी स्कूल है और इस स्कूल में जो व्यवस्था है और जितने करीने से ये स्कूल रहता है, इसी से आपको अनुमान लग सकता है कि हमारे बिहार में शिक्षा का स्तर। चलो, इन्हीं के भाई बहन दूसरे स्कूलों में जाते होंगे। दूसरे स्कूल, आपका स्कूल चलिए मान लीजिए थोड़ा सा बेहतर है, दूसरे स्कूलों का क्या हाल है बेटा, बताओ। दूसरे स्कूल का भी बहुत बुरा है, वहाँ पे पानी नहीं, हमारे यहाँ भी पानी नहीं है।
सही बालू गिरता है। कि नेताजी आते हैं और वोट मांगने पर हम लोग को आसानी से जाल में फंसा के चल जाते हैं, जिसके कारण हमारे विद्यालय में कुछ नहीं किया और बारिश करते नहीं है। यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर शौचालय है क्या? है लेकिन लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों के लिए यहाँ पे भी शौचालय नहीं है, लड़कियों के लिए चलो एक, लेकिन डस्टबिन के लिए नहीं है। और स्कूल है जहाँ पे जो आपके भाई बंधु जाते होंगे वहाँ पर शौचालय की क्या? मैम यहाँ से बाहर आप जाएंगे, यहाँ लाल बाबू उच्च विद्यालय में, तो वहाँ पर देखिए ना ही स्कूल बना है, ना ही शौचालय है, ना ही पढ़ाई का व्यवस्था ठीक से हो रही है, वहाँ पे पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही जाता है। लड़की सब बच्चा भाग जाता है, कोई शिक्षा नहीं है। कहाँ पे शिक्षा नहीं है? आज आप देखते हैं कि समूचे जगह आप प्रेजेंटेशन देख लें। ये बताइए बच्चे झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब एकदम सच्चे होते हैं और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां भी हुआ करती होंगी। होंगी नहीं हुआ करती हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां व्यवस्था के अनुरूप इनको कार्य नहीं मिल पा सकता। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। एक मोटे तौर पर काम मान लेना कि नीतीश जी ने या हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकल भी जो कुछ लोकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके मध्य भी जाता है ना। प्राइमरी स्कूल की सारी जवाबदेही बिहार सरकार की है और बिहार सरकार के मुखिया अभी अपने सरकार को बचाने के जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए, तो उनका ध्यान ही कहाँ है प्राइमरी एजुकेशन पर? वो तो अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए। जब सरकार का मुखिया सरकार को बचाने में लगेगा, गलत तंत्र का उपयोग करेगा, तो प्राइमरी एजुकेशन तो बाधित होगा। नीतीश सरकार दावा करती थी, सर यहाँ के हेडमास्टर जी हैं, नीतीश सरकार ये दावा करती थी कि उन्होंने बच्चियों को खासतौर से साइकिलें दी हैं, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, लेकिन ये शुरुआती दौर था। अब क्या हालत फिर जस की तस होती चली जा रही है, बदतर हो रहे हैं हालात? नहीं, मेरे विद्यालय में हालत अच्छी है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, उचित शिक्षा मिलती है, सभी चीज यहाँ पर ठीक ठाक। स्कूल में आप भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन और स्कूलों का क्या हाल है? और स्कूल का तो मैडम हमको यहाँ से निकलने का फुर्सत नहीं होता है, 7 बजे निकल पाता हूँ। चलिए बच्चों से पूछते, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, इलाके में मैंने सुना है बिजली की बहुत समस्या है, तुम लोग बेचारे डिबरी की बत्ती में पड़ते हो। हाँ बहुत ज्यादा है। एग्जाम के टाइम हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बिजली नहीं होती इसके कारण बिजली नहीं रहने हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और फेल होना एग्जाम का ही सबसे बड़ी गुण है। काहे की लाइट नहीं रहती, हम लोग ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग एग्जाम में फेल अधिक होते हैं। जी मैम, ऐसा होता है, हमेशा करके बिजली नहीं रहती है। बारिश होने के कारण और भी ज्यादा जमा रहता है, बंद हो जाता है, स्कूल बंद रहता है। बारिश होती है तो स्कूल बंद हो जाता है। पानी होने, बाढ़ का असर इस मॉडल स्कूल में भी नजर आता है, बहुत ज्यादा। हम लोग के लिए बाढ़ आई, आप कह रहे थे प्राकृतिक मुसीबतों के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा, मतलब बाढ़ आई तो स्कूल की छुट्टी करना पड़ता है मैडम। अभी जैसे आपने एक सवाल लिया बिजली के बारे में, बिजली के बारे में हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आज की तारीख में 20 से 22 घंटे उपलब्ध होते हैं बिजली। और जहां तक बात है इनके बाढ़ के समय छुट्टी की बात होती है, तो बाढ़ के समय में जब स्कूल कैंपस में घुस जाएंगे तो छुट्टी होना ही पड़ेगा। तो ये तो सीधा सा मामला जाता है, नेचर प्रकृति के पर आधारित है। यहाँ की पूरा सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं हैम्पर होता रहता है। यहाँ के लोग तैयार रहे, लबो लबाब आपकी बात का यही है ना? एक्चुअली तैयार रहना पड़ता है। हाँ, बीपी सेतु नामक एक चीज थी, वो कहाँ तक पहुँची है? बीपी सेतु नामक नहीं, अभी उसका कोई काम नहीं हुआ है, वो ऐसी स्थिति में है। उसमें काम लगाया गया लेकिन उसमें तोड़ फोड़ का काम हुआ, उसका काम भी आगे नहीं चल रहा। कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी था। जी, निकट भविष्य में आपको बता दें मैडम कि निकट भविष्य में भी बीपी सेतु पर कुछ नहीं होना है, चूंकि यहाँ के एमएलए एमपी और खास करके जेडीयू के एमएलए का वहाँ असूली चलता है, इसलिए पुल निर्माण होगा ही नहीं। मेरा दावा है निकट भविष्य 5 साल में भी नहीं होगा। 2010 से खराब हालत में है, कनेक्टिविटी नहीं है सहरसा सुपौल सब। आप कनेक्टिविटी को ही लेके हम लोगों ने स्टील पाइल ब्रिज का निर्माण करवाया था स्टेट गवर्नमेंट ने। आप इतना काम कर रहे, दिखता कहीं नहीं है। 18 से 20 करोड़ की लागत में बनके एक फेरी सेवा है, जो नाव की फेरी सेवा स्थानीय विधायक का चलता है, उससे उनकी मोटी आमदनी होती है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि पुल का काम हो। रोड का ये पूरा खराब स्थिति है, कोई ट्रैफिक नाम का चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का एसी में चलते हैं यहाँ के विधायक और पूरा मजा करते सुशासन आ गया, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। और सुशासन का इससे बेहतर परिणाम क्या होगा कि आप विद्यार्थियों को देख रहे हैं, उनके साथ साइकिल देख रहे हैं, उनके साथ उनका देखिए एक साइकिल नहीं दिख रही है हमें। साइकिल बच्चों से पूछे तो। अच्छा चलिए ये सवाल आपका बनता है, साइकिलें मिली है तुम लोगों को बच्चियों को? नहीं मिली है, साइकिल नहीं मिली है। मिलता है साइकिल और यहाँ पर 8 तक है, इसलिए साइकिल की व्यवस्था। आपको इंतजार करना होगा
के बच्चों को बुक भी नहीं मिला। 6 क्लास के बच्चों को बुक नहीं मिला। 8 तक मिलता है, यहाँ 8 तक नहीं मिलता है, 9 से साइकिल मिलता है। चूंकि यहाँ 8 तक बच्चे हैं 8 के, और इसीलिए साइकिल। मैम जैसे हम लोग को जो टीचर पढ़ाते हैं मैम, इतना अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, उन लोग को कभी भी टाइम पे मतलब उन लोग का पैसा कभी भी नहीं मिलता है टाइम पे। हम लोग को इतना सुंदर पढ़ाते हैं, किसी को टाइम पे नहीं मिलता है पेंशन। हम लोग को पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, हम लोग के टीचर बहुत अच्छा, पर उन लोग को टाइम पे पेंशन नहीं मिलता है। उन्हें नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका भी मन नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है। चलो इससे बेहतर क्या होगा कि यहाँ के बच्चे भी इतने जागरूक है, वो कहते हैं हमारे टीचर अच्छे हैं लेकिन उनको सैलरी तक नहीं मिलती है। जी 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 जी। मामला साइकिल और पोशाक से ही नहीं होता, विकास उससे नहीं। हम पूछते हैं 15 साल लालू जी ने, 10 साल नीतीश जी ने, अभी गठबंधन में है, नीतीश जी आके स्टार्च फैक्ट्री का घोषणा भी किए। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा एशिया में यही होता है। किसान की हालत बद से बदतर है। ना यहाँ खगड़िया में टेक्निकल कॉलेज, आजादी के बाद से ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, हायर एजुकेशन के लिए कोई। फिर विकास क्या है? रोड नाला भी नहीं है, विकास क्या है? खगड़िया को उम्मीद इन बच्चों से है जो शायद यहाँ पर विकास की बयार जरूर बहाएंगे, क्योंकि अपने माता पिता से आश्वासन लोगे ना बच्चा लोग की जाकर वोट करें, वो जाके जरूर अपना प्रतिनिधि चुने। पहले वो अपना वादा पूरा करेंगे। 5 साल के लिए आते हैं, उसके बाद ना अभी वोट लेके जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर हैं। और नेताओं को सीख यहाँ के बच्चे दे रहे हैं कि 5 साल के लिए आते हैं, वोट मांगने के बाद भूल जाते हैं। हमें भूले ना, हम अपने माता पिता से जरूर कहेंगे कि वोट दें। कैमरामैन सुनील के साथ खगड़िया से आंचल आनंद, इंडिया न्यूज।